हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग देखेंगे 12th क्लास का फिजिक्स, जिसमें हम लोग देखेंगे यूनिट ऑफ चार्ज, आवेश का मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो मात्रक कैसे हम लोग निकालते हैं, क्या होता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो हेडिंग क्या देंगे, यूनिट ऑफ चार्ज। यूनिट ऑफ चार्ज, जिसको हिंदी में कहते हैं आवेश की इकाई या मात्रक। ठीक है, आवेश की इकाई या मात्रक। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा यूनिट होता है वो सबसे पहला क्या होगा, एसआई यूनिट। ठीक है, सबसे पहला जो होगा वो क्या होगा, एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट जो होता है, एसआई यूनिट में आवेश का मात्रक क्या होता है उसको देखेंगे। ठीक है, आवेश का मात्रक, आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वो कूलम्ब होता है। क्या होता है, कूलम्ब। ठीक है, जिसको सी से सूचित किया जाता है। ठीक है, तो आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, कूलम्ब होता है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि कूलम्ब कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, एक कूलम्ब बराबर कितना होगा, कैसे हम लोग मेजर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लेंगे एक कंडक्टर। ठीक, एक चालक पदार्थ ले लिए। मान लो कि एक ये चालक पदार्थ ले लिए। ठीक है, इससे 1 एम्पियर का धारा हम लोग विद्युत धारा क्या किए, प्रवाहित किए। 1 एम्पियर का विद्युत धारा क्या किए, प्रवाहित किए। ठीक है, इधर से क्या किए, 1 एम्पियर का विद्युत धारा इसमें क्या किए, प्रवाहित किए। ठीक है, 1 एम्पियर का विद्युत धारा जब इससे प्रवाहित किया गया तो देखा 1 सेकेंड तक हम लोग देखे कि कितना विद्युत धारा प्रवाहित होता है। कितना एम्पियर, 1 एम्पियर किसी चालक से 1 सेकेंड तक जितना 1 एम्पियर अगर किसी इससे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, और 1 सेकेंड में जितना विद्युत धारा प्राप्त हो पास होगा, ये जो जमा होगा यही क्या होगा, 1 कूलम्ब होगा। क्या बोले, ध्यान से सुनना। 1 एम्पियर धारा, ठीक है, कितना, 1 एम्पियर धारा किसी चालक से 1 सेकेंड में जितना प्रवाहित होगा उसी को क्या कहेंगे, 1 कूलम्ब आवेश कहेंगे। ठीक है, 1 एम्पियर धारा क्या होगा, किसी चालक से 1 सेकेंड के लिए प्रवाहित होती है। ठीक है, तो कुल प्रवाहित आवेश जो होगा वो क्या होगा, 1 कूलम्ब होगा। समझ में आ गया होगा। क्या बोले, 1 एम्पियर विद्युत धारा किसी चालक से 1 सेकेंड के लिए प्रवाहित होती है तो प्रवाहित आवेश 1 कूलम्ब कहलाता है। ठीक है, मतलब एक चालक लिए, उससे 1 एम्पियर का विद्युत धारा प्रवाहित किए जितना 1 सेकेंड के लिए। ठीक है, 1 सेकेंड में जितना इससे प्रवाहित आवेश हुआ तो यही क्या हो जाएगा, इसको जमा करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 1 कूलम्ब हो जाएगा। जैसे एक मान लो कि एक पाइप है। ठीक है, इससे कुछ पानी जा रहा है। ठीक है, 10 मिनट तक 1 सेकेंड के लिए जाने दिए। ठीक है, पानी जा रहा है, कुछ ना कुछ तो जा रहा होगा, 1 सेकेंड तक जाने दिए, उसके बाद बंद कर दिए। 1 सेकेंड में जितना पानी जमा हुआ उसका कुछ ना कुछ आयतन होगा। ठीक है, उसका कुछ ना कुछ आयतन होगा। उसी तरीके से 1 एम्पियर का इससे जा रहा है, इस कंडक्टर से 1 एम्पियर का विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। 1 सेकेंड तक प्रवाहित होने दिए, उसको जमा कर दिए। ठीक है, वो जो जमा हुआ आवेश वही क्या हो जाएगा, हमारा 1 कूलम्ब आवेश हो जाएगा। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन लिख सकते हैं हम लोग। क्या लिखो, यदि 1 एम्पियर की 1 एम्पियर की विद्युत धारा, क्या लिखे, 1 एम्पियर की विद्युत धारा किसी चालक से 1 सेकेंड तक प्रवाहित 1 सेकेंड तक प्रवाहित होती है तो प्रवाहित आवेश
1 कूलम्ब जिसको 1 C लिख सकते हैं, 1 कूलम्ब कहलाता है। ठीक है, यदि 1 एम्पियर की विद्युत धारा किसी चालक से 1 सेकंड तक प्रवाहित होती है तो प्रवाहित आवेश 1 कूलम्ब कहलाता है। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। चलो अब देखो, हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, I इक्वल टू क्यू बाय टी होता है। ठीक है, I इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाय टी, प्रवाहित विद्युत धारा, आवेश और समय। ये I क्या है, प्रवाहित विद्युत धारा, Q क्या है, आवेश है, और T क्या है, समय है। ठीक है, तो अब देखो हम लोग को Q निकालना है, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, देखो तो I इंटू टी हो जाएगा। Q बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू टी हो जाएगा। Q यहाँ रह जाएगा, I T इधर आ जाएगा गुना में, तो I इंटू टी हो जाएगा। अब देखो I कितना है, 1 एम्पियर है। I कितना है, 1 एम्पियर है। ये I क्या था, विद्युत धारा था, प्रवाहित विद्युत धारा, तो कितना 1 एम्पियर है। T कितना है, 1 सेकेंड है। ठीक है, और आवेश कितना हो जाएगा तब, 1 कूलम्ब। अगर 1 सेकेंड तक 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो प्रवाहित आवेश जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 1 कूलम्ब। तो 1 कूलम्ब यहाँ क्या हो जाएगा, 1 कूलम्ब, और I कितना है, 1 एम्पियर गुने क्या हो जाएगा, 1 सेकेंड। ठीक है, अब 1 कूलम्ब बराबर क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर सेकेंड। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 1 कूलम्ब बराबर 1 एम्पियर सेकेंड। ठीक है, तो ये भी पूछा जाता है कि इसका ऐसा निम्नलिखित में कौन आवेश का एसआई मात्रक है, तो कभी कभी कूलम्ब नहीं रहेगा तो एम्पियर सेकेंड भी रह सकता है। ठीक है, अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, विमीय सूत्र क्या होगा, देखो ध्यान से। डायमेंशनल फॉर्मूला हिंदी में कहते हैं विमीय सूत्र। देखो क्या हो जाएगा, विमीय सूत्र जो लिखते हैं बड़ी ब्रैकेट से लिखते हैं। ठीक है, बड़ी ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। देखो तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, एम्पियर को लिया जाता है ए। ठीक है, एम्पियर का क्या होता है, ए होता है, तो एम्पियर का ए हो जाएगा। ठीक है, और सेकेंड को लेते हैं टी, तो क्या हो जाएगा, टी। तो इसका क्या हो गया, ए टी हो गया। ठीक है, तो इसका विद्युत, इसका कूलम्ब का जो डायमेंशनल फार्मूला हो गया वो क्या हो गया, ए टी हो गया। आवेश का जो ये हो गया डायमेंशनल फार्मूला हो गया वो क्या हो गया, ए टी हो गया। ठीक है, तो ये बात एसआई यूनिट जो होगा वो क्या होगा, कूलम्ब भी होगा या फिर एम्पियर सेकेंड भी आ सकता है ऑप्शन में। ठीक है, क्योंकि 1 कूलम्ब बराबर ही क्या होता है, 1 एम्पियर सेकेंड होता है। ठीक है, 1 कूलम्ब का डिफिनेशन भी याद हो गया कि 1 एम्पियर, यदि 1 एम्पियर की विद्युत धारा किसी चालक से 1 सेकेंड तक प्रवाहित होती है तो प्रवाहित आवेश 1 कूलम्ब कहलाता है। और ये फार्मूला तो आप लोगों को पता ही होगा, 10th में पढ़े ही होंगे। आई इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाय टी। आई क्या हो गया, प्रवाहित विद्युत धारा, क्यू क्या हो गया, आवेश, टी क्या हो गया, समय। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, आई इंटू टी, और क्यू क्या है, 1 कूलम्ब है, ये प्रवाह आई कितना है, 1 एम्पियर है, और टी कितना है, 1 सेकेंड है। ठीक है, तो 1 एम्पियर गुने 1 सेकेंड, तो क्या हो गया, 1 एम्पियर सेकेंड, 1 कूलम्ब बराबर 1 एम्पियर सेकेंड। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, एम्पियर का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और सेकेंड का टाइम होता है टी, तो इसका क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट डाउन करें। हो गया, चलो अब दूसरा यूनिट देखते हैं हम लोग। पहला क्या देखे, एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या था, कूलम्ब था और एम्पियर सेकेंड। चलो देखो, दूसरा हो जाएगा हमारा सीजीएस यूनिट। क्या हो जाएगा, सीजीएस सिस्टम में क्या होता है यूनिट। ठीक है, सीजीएस सिस्टम। ठीक है, सीजीएस सिस्टम में क्या होगा यूनिट, इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो सीजीएस सिस्टम में आवेश का मात्रक सीजीएस सिस्टम में आवेश का जो मात्रक होता है वो होता है स्टेट कूलम्ब। क्या होता है, स्टेट
कूलम्ब। सीजीएस सिस्टम में आवेश का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, स्टेट कूलम्ब, और उसी को कहते हैं ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है, क्या बोले, सीजीएस सिस्टम में आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा, स्टेट कूलम्ब हो जाएगा, और उसी को क्या कहते हैं शॉर्ट में ESU, और उसी का फुल फॉर्म क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है, चलो देखो सीजीएस सिस्टम में आवेश का यूनिट क्या हो जाएगा, बताओ। सीजीएस सिस्टम में आवेश का यूनिट क्या हो जाएगा, स्टेट कूलम्ब। स्टेट कूलम्ब, और इसी को शॉर्ट में क्या कहते हैं, ESU। ठीक है, सीजीएस सिस्टम में आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा, स्टेट कूलम्ब। सीजीएस सिस्टम में आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा, स्टेट कूलम्ब, और इसी का दूसरा नाम क्या है, ESU। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है, ESU का फुल फॉर्म लिख लो, ESU। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है, अब देखेंगे कि एक स्टेट कूलम्ब बराबर कितना कूलम्ब होता है। ठीक है, एक स्टेट कूलम्ब बराबर क्या है कि सबका एक एक रिलेशन निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो सबका कूलम्ब के साथ कुछ ना कुछ रिलेशन होगा। ठीक है, तो एक स्टेट कूलम्ब बराबर होता है, क्या देखना ध्यान से, एक स्टेट कूलम्ब बराबर होता है एक कूलम्ब का 3 अरब टुकड़ा कर दो। कितना टुकड़ा करेंगे, 3 अरब। देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। ठीक है, हाँ ठीक है, देखो एक कूलम्ब का 3 अरब टुकड़ा कर देंगे, एक कूलम्ब का कितना टुकड़ा कर देंगे, 3 अरब टुकड़ा कर देंगे, तब जो आएगा वो क्या होगा, एक स्टेट कूलम्ब। यानी कूलम्ब बड़ा होगा या स्टेट कूलम्ब बड़ा होगा, कूलम्ब बड़ा होगा, क्या कि कूलम्ब को टुकड़ा करके 3 अरब बार टुकड़ा कर रहे हैं, तो एक टुकड़ा जो होगा वो क्या होगा, हमारा एक स्टेट कूलम्ब होगा। ठीक है, तो ये बात याद रखना कि एक स्टेट कूलम्ब क्या होगा, एक कूलम्ब का 3 अरब टुकड़ा, वहाँ टुकड़ा में से एक टुकड़ा जो होगा वो क्या होगा, एक स्टेट कूलम्ब होगा। एक कूलम्ब लिए उसको 3 अरब टुकड़ा में क्या किया, डिवाइड कर दिए। ठीक है, उसका एक जो डिवाइड करके टुकड़ा आएगा वही क्या होगा, हमारा एक स्टेट कूलम्ब होगा। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/3 गुना 10 पर पावर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 10 पर पावर कितना हो गया, 9 कूलम्ब। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो 1/3 गुने 10 पर पावर 9 है, गुना नीचे। ठीक है, ये ऊपर में चला जाएगा तो 10 पर पावर कितना हो जाएगा, -9 हो जाएगा। ठीक है, ये नीचे में प्लस में पावर है तो ऊपर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और क्या यूनिट आ जाएगा, कूलम्ब आ जाएगा। यानी एक स्टेट कूलम्ब बराबर कितना हो गया, 1/3 गुने 10 पर पावर -9 कूलम्ब। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है, अब देखो अगर इसको हम लोग कितना, एक कूलम्ब बराबर कितना स्टेट कूलम्ब है ये निकालना चाहे तो कैसे निकालेंगे, देखना। एक, ये तो जानते हो, एक स्टेट कूलम्ब बराबर क्या होता है, एक कूलम्ब बटे 3 अरब। ठीक है, 3 अरब टुकड़ा। एक कूलम्ब बराबर हमको निकालना है कितना, स्टेट कूलम्ब। तो देखो ये नीचे क्या है, भाग में, इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा। ये नीचे क्या है, भाग में है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, गुना में। और 3 अरब गुना 1 कितना हो जाएगा, 3 अरब हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, समझ में आया। देखो 3 अरब स्टेट कूलम्ब बराबर क्या होगा, एक कूलम्ब होगा। मतलब 3 अरब स्टेट कूलम्ब बराबर क्या होगा, एक कूलम्ब। सोचो कूलम्ब कितना बड़ा है स्टेट कूलम्ब से। ठीक है, अब देखो इसी को लिख सकते हैं 3 गुने 10 पर पावर 9। ठीक है, 3 गुने 10 पर पावर 9 स्टेट कूलम्ब बराबर एक
ठीक है, 3 गुने 10 पर पावर 9 स्टेट कूलम्ब बराबर हमारा क्या आ गया, 1 कूलम्ब आ गया। ठीक है, तो ये याद रखना है। ठीक है, तो एक स्टेट सीजीएस सिस्टम में आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा, स्टेट कूलम्ब या ईएसयू। क्या हो जाएगा, सीजीएस सिस्टम में आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा, स्टेट कूलम्ब या ईएसयू। ईएसयू का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है, क्या होगा, ईएसयू का फुल फॉर्म क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। अब एक स्टैटिक कूलम्ब बराबर कितना हो जाएगा, एक कूलम्ब का 3 अरब टुकड़ा करेंगे, उसमें से एक टुकड़ा जो होगा वो हमारा क्या होगा, एक स्टेट कूलम्ब। ठीक है, तो ये याद रख सकते हो। ठीक है, अगर यूज करना होगा तो इसको यूज करेंगे। ठीक है, तो एक स्टेट कूलम्ब बराबर 1/3 गुने 10 पर पावर -9 कूलम्ब, और 3 गुने 10 पर पावर 9 स्टेट कूलम्ब बराबर क्या होगा, 1 कूलम्ब। इसी को ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, 1c लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये याद हो गया होगा। एसआई मात्रक जो था वो क्या था, कूलम्ब या फिर एम्पियर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद सीजीएस सिस्टम में जो आवेश का मात्रक आया वो क्या आया, स्टेट कूलम्ब या ईएसयू। ईएसयू का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। एक स्टैटिक कूलम्ब बराबर क्या हो जाएगा, 1/3 गुने 10 पर पावर -9 कूलम्ब, और 3 अरब स्टेट कूलम्ब बराबर क्या हो जाएगा, 1 कूलम्ब। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट। हो गया, चलो देखो। तीसरा हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ठीक है, क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ठीक है, इसी को शॉर्ट में कहते हैं EMU। ठीक है, इसी को शॉर्ट में क्या कहते हैं, EMU। फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट में मात्रक का आवेश। ठीक है, मात्रक का आवेश इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट में क्या होगा। ठीक है, एब कूलम्ब। क्या होगा, एब कूलम्ब। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट में आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक का आवेश उल्टा लिख दिए, आवेश का मात्रक। ठीक है, आवेश का मात्रक क्या होगा, आवेश का मात्रक देखो तो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट में आवेश का मात्रक क्या होगा, आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा, एब कूलम्ब। क्या हो जाएगा, एब कूलम्ब। ठीक है, आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा, एब कूलम्ब। ठीक है, क्या होगा, एब कूलम्ब। किस में होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट में। ठीक है, किस में होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट में। उसी को शॉर्ट में क्या कहते हैं, EMU। ठीक है, क्या कहते हैं शॉर्ट में, EMU। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट को शॉर्ट में क्या कहेंगे, EMU। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट में आवेश का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, एब कूलम्ब होता है। ठीक है, अब इसका देखेंगे कूलम्ब से क्या रिलेशन है, तो 1 एब कूलम्ब बराबर होता है 10 कूलम्ब। 1 एब कूलम्ब बराबर क्या होता है, 10 कूलम्ब। ठीक है, क्या होगा, 1 एब कूलम्ब बराबर क्या हो जाएगा, 10 कूलम्ब। ठीक है, तो अगर 1 कूलम्ब निकालना चाहेंगे, 1 कूलम्ब कितना, 1 कूलम्ब, तो ये क्या हो जाएगा, 1/10 एब कूलम्ब हो जाएगा। ठीक है, 1 कूलम्ब निकालना चाहेंगे तो ये 10 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा इधर, 1/10 क्या हो जाएगा, एब कूलम्ब। इसी को सही करके लिख दो, 1 कूलम्ब बराबर क्या हो जाएगा, 1/10 एब 1/10 एब कूलम्ब। ठीक है, तो इतना बात समझ में आ गया। 1 कूलम्ब बराबर क्या हो जाएगा, 1/10 एब कूलम्ब, या 1 एब कूलम्ब बराबर क्या हो जाएगा, 10 कूलम्ब। ठीक है, ये कौन सा यूनिट होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, जिसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, EMU। EMU में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट में आवेश का जो मात्रक होगा वो क्या होगा, एब कूलम्ब होगा।
एक एब कूलम बराबर कितना होगा 10 कूलम होगा। 1/10 एब कूलम बराबर क्या हो जाएगा 1 कूलम, या 1 कूलम बराबर 1/10 एब कूलम हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कीजिएगा। चलो नेक्स्ट। फोर नंबर हो जाएगा हमारा कॉमर्शियल यूनिट। ठीक है, कॉमर्शियल यूनिट। ठीक है, व्यापारिक मात्रक, व्यावसायिक मात्रक, जिसको व्यवसाय में यूज किया जाता है। ठीक है, व्यावसायिक मात्रक। ठीक है, व्यावसायिक मात्रक। तो व्यावसायिक मात्रक जो होता है कॉमर्शियल यूनिट में आवेश का मात्रक क्या होता है उसको देखो। ठीक है, किसमें कॉमर्शियल यूनिट में। ठीक है, अब व्यावसायिक मात्रक में आवेश का मात्रक क्या होता है एम्पियर आवर। क्या होता है एम्पियर आवर। कैसे लिखेंगे एम्पियर आवर। ठीक है, क्या हो जाएगा एम्पियर आवर। ध्यान से देखना, इसको समझना एम्पियर आवर को। अभी जो हम लोग पढ़े थे कूलम्ब जो पढ़े थे वो क्या था, देखना ध्यान से। 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा था। अभी सिर्फ इसको छोड़ दो, कूलम्ब वाला हमको बताओ। 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा था। 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा था कितने समय तक 1 सेकेंड तक। ठीक है, 1 सेकेंड तक 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे थे। तब जो प्रवाहित आवेश था हमारा, तब जो हमारा प्रवाहित आवेश था वो कितना था 1 कूलम्ब था। ठीक है, 1 सेकेंड के लिए 1 एम्पियर को प्रवाहित कर रहे थे तो प्रवाहित आवेश क्या था 1 कूलम्ब था। ठीक है, अगर हम 1 मिनट तक कर दें तो कितना कूलम्ब हो जाएगा 1 मिनट तक। 2 सेकेंड तक करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 गुना 1 2 कूलम्ब। 3 सेकेंड तक करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 गुना 1 3 कूलम्ब। 4 सेकेंड के लिए करेंगे तो 4 गुना 1 4 कूलम्ब। 1 गुना 1 है तो 1 कूलम्ब। 1 सेकेंड के लिए किए हुए तो 1 कूलम्ब। 2 सेकेंड के लिए करेंगे तो 2 कूलम्ब। उसी तरीके से अगर 1 मिनट के लिए कर दें तो 1 मिनट में कितना सेकेंड 60 सेकेंड, तो 60 गुने 1 कितना हो जाएगा 60 कूलम्ब हो जाएगा। अगर 2 मिनट के लिए कर दें तो 120 कूलम्ब। 3 मिनट के लिए कर दें तो 180 कूलम्ब। अगर हम इसको 1 आवर के लिए कर दें 1 आवर के लिए, तो 1 आवर में कितना सेकेंड 3600 सेकेंड। 1 आवर में कितना सेकेंड होता है 3600 सेकेंड होता है। 3600 गुने 1 तो कितना हो जाएगा 3600 कूलम्ब हो जाएगा। तो यही हो गया हमारा एम्पियर आवर। ये ध्यान से समझना। ठीक है, कॉमर्शियल यूनिट जो होता है आवेश का, चार्ज का जो कॉमर्शियल यूनिट होता है वो क्या होता है एम्पियर आवर। ठीक है, क्या होता है एम्पियर आवर। और 1 एम्पियर आवर बराबर कितना हो जाएगा 3600 कूलम्ब हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखना। 1 आवर तक 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होगा तो वो प्रवाहित आवेश कितना होगा 3600 कूलम्ब। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट है केमिकल यूनिट। कितना नंबर हो जाएगा 4 शायद 5 हो जाएगा, जो भी नंबर हो। केमिकल यूनिट। ठीक है, क्या हो जाएगा केमिकल यूनिट। केमिकल यूनिट मतलब क्या हो जाएगा आवेश का मात्रक इसमें क्या हो जाएगा देखो। केमिकल यूनिट में जो होता है आवेश का मात्रक होता है फाराडे। क्या होता है फाराडे, जो आप लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे भी। ठीक है, केमिस्ट्री में फाराडे। आवेश का जो मात्रक होता है वो क्या होता है फाराडे होता है। और 1 फाराडे बराबर होता है
96,500 कूलम्ब। कितना होता है? 96,500 कूलम्ब। 1 फराडे बराबर कितना होता है? 95,600 कूलम्ब। कितना होता है? 96,500 सॉरी 96,500 कूलम्ब। ठीक है, 1 फराडे बराबर कितना होता है? 96,500 कूलम्ब। ठीक है, कितना बड़ा है सोचो फराडे, 96,500 कूलम्ब बराबर 1 हो रहा है फराडे। ठीक है, तो इसीलिए ये ध्यान में रखना है कि 1 फराडे बराबर कितना होगा? 96,500 कूलम्ब। ठीक है, तो सबसे पहला जो हम लोग पढ़े कौन सा पढ़े? एसआई यूनिट पढ़े थे। एसआई यूनिट जो होता था वो क्या होता था? कूलम्ब होता था। एसआई यूनिट जो होता था आवेश का, एसआई यूनिट होता था वो क्या होता था? कूलम्ब। कूलम्ब किसको कहते थे? 1 एम्पियर का विद्युत धारा 1 सेकेंड तक किसी कंडक्टर से, किसी चालक से प्रवाहित करते थे तो जो प्रवाहित आवेश होता था वो क्या होता था? 1 कूलम्ब होता था। ठीक है, उसी को I = Q/T से निकाले थे तो 1 कूलम्ब बराबर क्या आया था? 1 एम्पियर सेकेंड आया था। 1 एम्पियर सेकेंड। ठीक है, तो एसआई दूसरा मात्रक क्या आ गया था? एम्पियर सेकेंड। ठीक है, उसका जो डायमेंशनल फार्मूला था वो क्या था? AT। ठीक है, डायमेंशनल फार्मूला क्या था? AT था। ठीक है, उसके बाद दूसरा पढ़े हम लोग सीजीएस सिस्टम में यूनिट। तो सीजीएस सिस्टम में आवेश का जो मात्रक होता था वो क्या होता था? स्टेट कूलम्ब होता था। ठीक है, स्टेट कूलम्ब, उसी को क्या कहते थे शॉर्ट में? ESU। और ESU का फुल फॉर्म क्या था? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और 1 स्टेट कूलम्ब बराबर क्या होता था बताओ? 1 स्टेट कूलम्ब बराबर होता था 1 कूलम्ब को 3 अरब टुकड़ा करना है। 1 कूलम्ब को कितना टुकड़ा करना है? 3 अरब टुकड़ा करना है, तब जो 1 टुकड़ा आएगा वही क्या हो जाएगा? हमारा स्टेट कूलम्ब। उसी को क्या लिखे थे? 1 स्टेट कूलम्ब बराबर 1/3 × 10⁻⁻9 कूलम्ब। और कितना स्टेट कूलम्ब बराबर 1 कूलम्ब होता था? तो 3 अरब स्टेट कूलम्ब बराबर क्या होता था? 1 कूलम्ब। कितना स्टेट कूलम्ब बराबर होता था? 1 कूलम्ब। 3 अरब स्टेट कूलम्ब बराबर क्या होता था? 1 कूलम्ब होता था। ठीक है, और उसी को 3 अरब को क्या लिखते थे हम लोग? 3 × 10⁻9 स्टेट कूलम्ब बराबर क्या होता था? 1 कूलम्ब। उसके बाद क्या पढ़े हम लोग? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, जिसको शॉर्ट में क्या कहते थे? EMU। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट में आवेश का जो यूनिट होता था वो क्या होता था? एब कूलम्ब होता था। क्या होता था? एब कूलम्ब। ठीक है, तो आवेश का जो मात्रक होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट में क्या होगा? एब कूलम्ब होगा। और 1 एब कूलम्ब बराबर क्या हो जाएगा? 10 कूलम्ब। ठीक है, 1 एब कूलम्ब बराबर क्या हो जाएगा? 10 कूलम्ब। और 1 कूलम्ब बराबर क्या हो जाएगा? 1/10 एब कूलम्ब। क्या बोले? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट में चार्ज का जो यूनिट होगा वो क्या होगा? एब कूलम्ब होगा। और 1 एब कूलम्ब बराबर क्या होगा? 10 कूलम्ब होगा। और 1 कूलम्ब बराबर क्या होगा? 1/10 एब कूलम्ब होगा। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़े हम लोग? कॉमर्शियल यूनिट पढ़े। ठीक है, कौन सा यूनिट पढ़े? कॉमर्शियल यूनिट। कॉमर्शियल यूनिट क्या होता था? एम्पियर आवर। क्या होता था? एम्पियर आवर। एम्पियर आवर मतलब क्या? 1 एम्पियर विद्युत धारा 1 आवर तक प्रवाहित होने देता था। 1 एम्पियर धारा किसी कंडक्टर से, चालक से 1 आवर तक प्रवाहित होने देता था। तो प्रवाहित आवेश जो था वो कितना था? 3600 कूलम्ब। ठीक है, क्या 1 सेकेंड के लिए 1 एम्पियर तो 1 कूलम्ब, 1 मिनट के लिए 1 एम्पियर तो 60 कूलम्ब, उसी तरीके से 1 आवर 1 एम्पियर के लिए तो 3600 कूलम्ब। उसके बाद क्या पढ़े हम लोग? केमिकल यूनिट पढ़े। तो केमिकल यूनिट क्या था हमारा? फैराडे। ठीक है, कौन सा क्या था? केमिकल यूनिट क्या था? फैराडे। और 1 फैराडे बराबर क्या होता था? 96,500 कूलम्ब। ठीक है, कितना होता था? 96,500 कूलम्ब। 1 फैराडे बराबर क्या होता था? 96,500 कूलम्ब। और फैराडे क्या था हमारा? केमिकल यूनिट था आवेश का। ठीक है, आवेश का जो केमिकल यूनिट होगा वो क्या होगा? फैराडे होगा। तो सबसे बड़ा जो यूनिट होगा वो कौन सा होगा? फैराडे होगा। कौन सा यूनिट होगा? फैराडे होगा। उसके बाद दूसरा जो सबसे बड़ा यूनिट होगा कौन सा होगा? एम्पियर आवर। क्या है कि 1 एम्पियर आवर बराबर कितना होता था? 3600 कूलम्ब। 1 फैराडे बराबर कितना होता है? 96,500 कूलम्ब। लेकिन 1 एम्पियर आवर जो होता था वो कितना होता था? 3600 कूलम्ब। और उसके बाद कौन सा बड़ा था? 1 एब कूलम्ब। क्या है कि 1 एब कूलम्ब बराबर कितना होता था? 1 एब कूलम्ब बराबर कितना होता था? 10 कूलम्ब। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो हमारा हो गया वो क्या हो गया? फैराडे हो गया। उसके बाद क्या हो गया? 1 एम्पियर आवर हो गया। उसके बाद 1 एब कूलम्ब हो गया। और उसके बाद जो बड़ा होगा कौन सा होगा? कूलम्ब होगा। और सबसे छोटा जो होगा वो क्या होगा? स्टेट कूलम्ब होगा। क्या कि 1 कूलम्ब को 3 अरब टुकड़ा में डिवाइड किए थे। 1 टुकड़ा जो आया था वो क्या था? हमारा स्टेट कूलम्ब था। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो होगा वो क्या होगा? नोट पॉइंट में लिख लेंगे। सबसे बड़ा जो होगा क्या होगा? 1
फाराडे होगा। उसके बाद बड़ा कौन सा होगा, 1 एम्पियर आवर होगा। ठीक है, सबसे बड़ा कौन सा हो गया, 1 फाराडे। उसके बाद कितना कौन हो गया, 1 एम्पियर आवर हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, 1 एब कूलम्ब हो जाएगा। ठीक है, उससे बड़ा क्या हो जाएगा, उससे छोटा क्या हो जाएगा, कूलम्ब हो जाएगा। उससे छोटा क्या हो जाएगा, स्टेट कूलम्ब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। तो सबसे बड़ा जो हमारा यूनिट है चार्ज का, वो कौन सा है, फाराडे। और सबसे छोटा जो है वो क्या है, स्टेट कूलम्ब। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। थैंक यू।